बारामूला में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार, 3 लड़कियां बाजियाब, पुलिस ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में 31 जुलाई तक कोई बड़ी मौसमी तब्दील मुतवक्का नहीं, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। पार्लियामेंट में राहुल गांधी का पेपर लीक मामले पर वजीर तालीम पर सख्त हमला, अखिलेश यादव ने भी की हिमायत। आम बजट से कांग्रेस को कुछ खास उम्मीद नहीं, पहले के बजट भी थे अवाम मुखालिफ के, सुरेश का बयान। योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कावड़ यात्रा रोड पर नेम प्लेट के फैसले पर रोक। सरकारी मुलाजमीन पर आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयद पाबंदी खत्म, कांग्रेस ने किया शदीद हमला। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश के दरमियान शदीद पानी जमा, पुलिस ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील। महाराष्ट्र में शदीद बारिश से तबाही का मंजर, स्कूल बंद, कहीं डैमों को छोड़ा गया पानी, इंतजामिया अलर्ट पर। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कावड़ यात्रा की बात की जाए, जिस तरीके से यूपी हुकूमत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसके चलते अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी गई है। कावड़ यात्रा रोक पर नेम प्लेट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक जो है वो लगा दी गई है। कावड़ यात्रा के दौरान जो नाम जाहिर करने का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामा सामने आया है, जहां पर यूपी का जो हुक्मनामा था उस पर रोक लगा दी गई है। दुकानों पर नाम जाहिर करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने अहकामात जारी किए गए थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सामने आया है और इसी पर यूपी हुकूमत को एक बड़ा झटका भी देखने को मिला है। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दुकानों पर नाम जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान सामने आया है। और हाल ही में देखने को मिल रहा था कि यूपी की तरफ से, यूपी हुकूमत है, उनकी तरफ से कहा गया था कि अब ये ज़रूरी होगा कि जितनी भी दुकानें हैं उन पर जो नेम प्लेट है वो लगनी चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कावड़ रोड पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की हुक्म पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि खाने पीने की दुकानों पर सिर्फ खाने पीने की अशिया अक़साम लिखी जाएंगी, दुकानदार नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील ने नेम प्लेट लगाने के हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि पहले 2 रियासतों ने ऐसा किया है, अब मजीद 2 रियासतें ऐसा फैसला करने जा रही हैं। और जिस पर समाअत के बाद जज ने कहा, उन्होंने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से तमाम जो वकला है उनकी सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 17 जुलाई की मुजफ्फरनगर पुलिस की हिदायत को चैलेंज किया और इसके बाद की गई पुलिस कार्रवाई पर एहतजाज भी किया गया। जज ने कहा कि इस हिदायत से तनाज़ा खड़ा हुआ है और जहां पर उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर हिदायत जारी की गई थी उसमें लिखा है कि सावन के मुकद्दस महीने में गंगा पानी लाने वाले कावड़ी कुछ अक़साम के खानों से दूर रहना चाहते हैं। बहुत से लोग प्याज लहसुन से भी दूर रहना चाहते हैं। जज ने कहा कि दुकानदारों से कहा गया है कि वो अपने नाम और अपने मुलाजमीन के नाम लिखें। दरख्वास्त गुजार से मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी और अछूत को फ़रोग देने वाला करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ
वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लिखना काफ़ी है। जज ने कहा कि इस तरह के हुक्म का कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, इससे मुल्क के सेकुलर किरदार को नुकसान पहुंचता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है मुल्क के लिए। और ये भी कहा गया कि मुलाजमीन को काम से हटा दिया जाएगा, जहां पर देखने को मिल रहा था कि पुलिस दुकानदारों पर ज़बरदस्ती कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पुलिस अब दुकानदारों पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। और साफ साफ ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो यूपी हुकूमत की तरफ से जो हुक्म जारी किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के वक्त जो रूट है उस वक्त नेम प्लेट लगाना ज़रूरी नहीं है, और जो पुलिस दुकानदारों पर ज़बरदस्ती कर रही है वो भी पुलिस जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है और जहां पर अदालत ने कहा है कि खाने पीने के दुकानों पर खाने के इकसाम लिखे जाएंगे और दुकानदारों का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। मजलिस मुत्तहिदा उलमा की जानिब से आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक, मुफ्ती नासिर इस्लाम, शरिया शिया के सदर आगा सैयद हसन अल मूसी अल सूफ़ी, मौलाना गुलाम रसूल हामी और दीगर उलमा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुसलमानों के माबेन इत्तेहाद और इत्तेफाक पर बातचीत की गई और सभी मुसालिक के उलमाओं पर जोर दिया गया वो किसी ऐसे बयान से गुरेज करे जिससे अवाम में इंतशार पैदा होता है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज मुसलमानों को सख्त मुश्किलात का सामना है, ताहम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम सब मुताद रहें और किसी भी तफरीक पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुनियादी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा और तमाम मशाइख इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मरहले पे जबकि जम्मू कश्मीर के मुसलमान एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, हमें हर कोशिश ये करनी है कि वहदत कलमा की बुनियाद पे हम सब मज़बूत और मरबूत और मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करें। और इंशाअल्लाह आज के इजलास में हमने ये फ़ैसला किया है कि इस मशावरत को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो फ़ोरम है मुत्तहिदा मजलिस उलमा का, उसको हम मज़ीद तौसी देंगे, उसमें मज़ीद हम नुमाइंदगी बढ़ाएंगे और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर के हर तबके से यहाँ नुमाइंदगी हो, हर मसलक से नुमाइंदगी हो, हर ख़ित्ते से नुमाइंदगी हो। और ख़ासकर जो हमारी मसाजिद हैं, हमारे ख़ानकाह हैं, हमारे इमाम बाड़े हैं और जो हमारे उलमा हैं, जो उलमा इस उम्मत का असासा हैं, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे मुक़द्दस अय्याम होते हैं, मुक़द्दस जो मकामात में जो प्रोग्राम्स वग़ैरह होते हैं, उसमें फ़ोकस जो है हमारा इत्तेहाद और यकजहती पे होगा। अगरचे हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि मसलकी इख्तिलाफ़ात हैं, उलमा की नज़र में कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे कि हर एक मसलक की अपनी अपनी राय है, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हमारे जो फ़ोरम्स हैं, हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो महराब हैं, इंशाअल्लाह वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद, यकजहती और इत्तेफाक और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। राजौरी जिले में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जहां मिलिटेंटों ने एक हमला किया जिसमें एक फौजी एहलकार और शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता पुरुषोत्तम कुमार शर्मा का रिश्तेदार जख्मी हुआ। सराय के मुताबिक कहा जा रहा है कि उस इलाके में अभी भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। इतलात में ये भी बताया गया कि मिलिटेंट एक मारा गया है और जिस तरीके से बताया गया कि सुबह 3 बजे के करीब मिलिटेंटों ने उस इलाके में VDC मेंबर के घर पर हमला किया और करीबी फौज कैंप ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और जिसमें एक शहरी और एक फौजी जख्मी हुआ। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक।
जम्मू में मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा अचानक देखने को मिल रहा है, जहां लगातार मिलिटेंटों की तरफ से सेना पर हमले किए जा रहे हैं। आज वहीं राजौरी के दूर दराज इलाके गुंदा खवास में भी मिलिटेंटों ने फौज की चौकी के साथ साथ वीडीसी मेंबर पर भी हमला, वीडीसी मेंबर के घर पर भी हमला किया है, जिसमें अब तक जो खबर सामने आ रही है इसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ, मगर उसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ अरसा से अगर बात करें खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। वहीं पुरुषोत्तम कुमार जो वीडीसी मेंबर है, जो इसको सूर्य चक्र से पिछले दिनों नवाजा गया क्योंकि इसने कालाकोट के इलाके में इसी इलाके के अंदर एक मिलिटेंट को मार गिराया था, जिसके बाद इसको सूर्य चक्र से नवाजा गया और उसके घर के नज़दीक ये पिकेट एक कायम की गई थी ताकि इस इलाके में वीडीसी और फौज के मिलकर मिलिटेंसी के खिलाफ काम करें। मगर आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास फौज की चौकी के साथ साथ वीडीसी मेंबर के घर पर भी मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया है, जिसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ और उसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। जिला पुंछ की तहसील मंडी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से साबिक एमएलए और अपनी पार्टी के जिला सदर शाह मोहम्मद तांतरे की ज़ेर सदारत में एक मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के सूबाई सदर रियाज आतिश समेत दीगर पार्टी के सीनियर लीडरान, वर्करान और कारकुनान शामिल रहे, जबकि उनके अलावा मंडी तहसील के मुख्तलिफ मुकामात से लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और जिसके बाद मंडी डाक बंगलों से तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई और तहसीलदार मंडी को अवामी मुश्किलात को लेकर एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। ये जो बीपीएल के जमरे में 90% से ज्यादा लोग हैं, मजदूरों का ये सारा तबका है, जमीनें उनके पास नहीं है, गवर्नमेंट के राशन पे ही निर्भर करते हैं। ये कहाँ से लाएंगे 1000 रुपया 2000 रुपये दो बल्बों के लिए? यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं जा रही है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। 2 बल्ब लगाए हैं, उसके लिए आप 1000-2000 रुपये ये जो अब इनसे किराया मांग रहे हैं, हम इसके खिलाफ हमने अपना शदीद एहतजाज दर्ज किया। अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है, दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी मिल सकता है, पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है, पंजाब के लोगों को मुफ्त पानी मिल सकता है, तो हम जिन लोगों ने जगह देखी है, मिलिटेंसी का तूफान सा है, तो क्या हम इसके मुस्तहक नहीं है? राशन मिलता था हमें एपीएल के तहत जो रियायती निरख पे, वो आपने खत्म कर दिया। क्या 5 किलो पे एक आदमी महीने के लिए जिंदा रह सकता है? ये एक मजाक किया जा रहा है गरीबों के साथ। आपने डीडीसी मेंबर्स बनाए, आप लोगों ने उनका इंतखाब किया, वो इस वक्त दे आर कंसीडर्ड टू बी द वॉच डॉग्स ऑफ दिस एरिया। दे हैव टू मॉनिटर whether the center sponsored funds are utilized properly or not, चाहे वो डीडीसी मेंबर हमारा मंडी का हो या वेर का हो। अगर उनके पास जमीन नाम की कोई चीज है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो फेल हो चुकी है हर चीज में। वो सड़कों की हालत देखे, सड़कों की हालत क्या है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए वो क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं। 4 महीने यहाँ से गायब हो जाते हैं, 5 महीने गायब हो जाते हैं, 5 महीने के बाद अचानक कोई ना कोई ड्रामाबाजी शुरू कर देते हैं। डिग्री कार्ड हमने मंजूर करवाया 2018 में, कोई जारी नहीं कर सकता, हम गलत कह रहे। 7 साल से यहाँ बीडीसी भी रहे, यहाँ डीडीसी रहे, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी तक बिल्डिंग का काम नहीं शुरू करा सके, फिर वो किसके नुमाइंदे? तहसीलदार साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट तहसील हेड है, इन तक हमने मेमोरेंडम दिया और ये कहा कि गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाओ, हमारी बिजली माफ कराओ, हम किराया देने की सूरत में नहीं है, हमारे साथ ये नाइंसाफी ना करो। जेजीएम में जो हमें पानी की जरूरत है वो दो, हमारे बच्चों के लिए एज रिलैक्स करो ताकि वो पुलिस भर्ती में सब बच्चे शामिल हो सके। और हमारे कुलगाम के धमहाल से चंबार तक सड़क की हालत निहायत ख़राब है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुकामी लोगों के मुताबिक बार बार गड़े और गैर हमवार सरफेस सफ़र को मुश्किल और ख़तरनाक बना रही है। मुकामी लोगों ने अब एलजी इंतज़ामिया से फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत और अपग्रेडेशन की अपील की है। मोहम्मद लोन बस डी के मार रोजन वोल रोड बनान रोड सोन दमाल पे तिमेर तम यह जबरदस्त खस्त हाल गुजारिश कर एलजी हुकूमत सत डी साहब सत यह रोड कर रोड गि बन बड़ असल पे यम सान गबखोर माजबी जबरदस्त गसन परेशानी वंदस मज आज हेकान यप पकित सोद कह ये मैगडमाइजेशन नई सर गसन तमीर गसन। अब्दुलरऊफ वानी रोड दमाल हंसपुर टू चिंबर मेन रोड
यह आबादी तह रोडस गड़ गमित यह हाल ही यह सा यह PMGSY अपग्रेडेशन मज तो ये गो वरी के शीन पेवान तो रोड तह गो यह खस यह गड़ गमित वन DC साहब या LG साहब इन गुजारिश कर मेहरबानी कर तो मैगडमाइज दोबारा कि गि लुकन आसानी सान ये टाइमस सफरस कम से कम 10 मिनट लगान तथ वनकन घंटे लगान बे गाड़न तह नुकसान तो लुकन बेचार कमर दद प्रॉब्लम ये डिलीवरी पेशेंट आसान बेचार गसान यह रोड अगर गि क्लियर सह मेहरबानी। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के वची इलाके में कायम नए तर्ज की तिबी मरकज़ को चंद बरस कबल तामीर किया गया था, लेकिन यहां अभी तक तिबी व नीम तिबी उमला तैनात नहीं किया गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस अस्पताल में अभी तक कोई डॉक्टर भी तैनात नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि नए तर्ज पर तामीर शुदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर वची में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी ने उनकी परेशानियों में इजाफा किया है। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जो पहली हमारी प्रॉब्लम है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, वो अस्पताल की है। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें वो बोर्ड भी लगा है, बिल्डिंग भी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल 4 साल से यहाँ कोई भी कहाँ कोई डिपार्टमेंट का आदमी है और न कोई डॉक्टर है। बिल्कुल बंद है। यहाँ इन्होंने स्टोर बनाया है अद्वियात के लिए, यहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं, दवाई का एक टेबलेट भी नहीं मिलती है हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले अस्पताल की। ये 24 घंटे खुला रहना चाहिए, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें यहाँ से 6-6 किलोमीटर दूर लेनी पड़ती है। हर किसी के घर में गाड़ी नहीं है, हर किसी के घर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और ये भी है कि गरीब लोग भी रहते हैं यहाँ, अमीर ही सब सारे नहीं है। 70% लोग वो हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी होती है। अब उनकी हमारी माँ बहनें बेटी या जब यहाँ उनकी दर्द से हमें तब्दील होती है, मुब्तला होती है, तो मुश्किलात में पड़ जाते हैं। हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, कोई गाड़ी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जल्दी बनाए गए तो फिर फायदा क्या, या तो बनाई नहीं चाहिए थी। अब जो बनाई इसका मकसद है अस्पताल के डॉक्टर होना चाहिए, 24 घंटा खुला रहना चाहिए, ताकि बीमार कभी भी कोई हो सकता है, रात में भी दिन में भी कभी भी हो सकता है। तो जब डॉक्टर नहीं होगा तो फिर बिल्डिंग का क्या फायदा है। बिल्डिंग जो यहाँ पड़ी है बनाई है खामखा यूरोपीय बंद कर रखे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये इतना बड़ा रकम ह्यूज रकम बड़ा है जो यहाँ बंद कर रखा है इन्होंने, बनाई है बिल्डिंग, लेकिन इसका असल मकसद जो है वो है डॉक्टर का। यहाँ लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ इनका अब दूसरा जो इनका और आदमी वो भी होने चाहिए। तो और यहाँ हर कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको ये बताया कि यहाँ के बहुत सारे लोग, अक्सर लोग 70% लोग यहाँ वो लोग हैं जो BPL पर। यह अस्पताल प्रॉब्लम मे नाव गुलाम हसन रेशी, रोजान वची लबड़ीपोरा यह वार्ड नंबर 2 मज। यम गाम प्रॉब्लम यह अस्पताल ये चलान कह, यह बनमुत स्टोर, यह न डॉक्टर कुन न दवा फल बनान कुन। अगर फोरस चौक लग तथ दवा फल ये बनान कह, तो अचन अस्पताल चलन कथ। यह बनोमुत स्टोर, यह अस्पताल थोमुत जोनपुर अस्पताल खतर कोशपुर स्टोर ये, तो ये डॉक्टर या बाकी कमा न हायर सेकेंडरी न मतलब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी क्या सोन बच्चे नबरिमन गामन मज कोशर पुट मान ग पढ़ने 2 किलोमीटर दूर। यह हेल्थ सेकेंडरी मतलब ये गामस मज कहें। तो ये में अस्पताल टेंशन तुम पान वुचान 3 करोड़ रुपये 2 करोड़। तो चलिए नाज़रीन, खबर और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।